देखिए, एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न ये आ सकता है एज ए टीम लीडर कि आप भले ही फुल टाइम काम कर रहे हैं इंश्योरेंस में, लेकिन आपकी टीम में जो लोग हैं वो, या अधिकांश लोग जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दरअसल पार्ट टाइम होता क्या है। घर पर कितने घंटे रहते हैं? 8। टोटल 24 में से 8 घंटे घर पे रहते हैं। 12 घंटे रहते हैं। इस 12 घंटे में से सोते कितने घंटे? 8 घंटे सोते हैं। 4 घंटे बचे। इसमें नहाना धोना, खाना पीना, टीवी, वो सब माइनस कर दो तो वाइफ के साथ कितना टाइम बिताते हैं? 15 मिनट। फुल टाइम हस्बैंड है कि पार्ट टाइम हस्बैंड है? फुल टाइम। कैसे फुल टाइम है? 24 घंटे में से 15 मिनट बिताता है वाइफ के साथ, बच्चों के साथ 15 मिनट बिताता है। फुल टाइम हस्बैंड कैसे हो सकता है वो व्यक्ति? या फुल टाइम फादर कैसे हो सकता है वो व्यक्ति? पर फिर भी आप अपने आप को फुल टाइम मानते हैं और पत्नी भी आपको फुल टाइम मानती है। क्यों पता है उदय भाई? इसलिए क्योंकि आप कितना समय परिवार को देते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार, आपका परिवार है, ये कितना समय यहां अंदर रहता है। तो जब इंश्योरेंस की बात आती है और मुझे कोई भी व्यक्ति बोलता है पार्ट टाइम एडवाइजर है, मैं उसको यही सवाल पूछता हूं यही सवाल पूछता हूं कि आप कितना समय इंश्योरेंस को देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योरेंस आपके अंदर कितने समय रहता है, यहां पे सोते जागते उठते बैठते, क्या इंश्योरेंस आपके दिमाग में रहता है? हाँ, तो फिर आप कितने ही घंटे काम कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है पार्ट टाइम फुल टाइम का। ये समझ, मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जांपल बल्कि हजारों एग्जांपल बता सकता हूं जो लोग कहने को फुल टाइम है लेकिन दिन के 4 नए लोगों से नहीं मिलते हैं। घर वालों को क्या बोल रखा है? फुल टाइम इंश्योरेंस का काम करते हैं, लेकिन 4 नए लोगों को नहीं मिल रहे हैं वो रोज के, तो वो पार्ट टाइम हुए कि फुल टाइम? धोखेबाज फुल टाइम हुए। ऐसे फुल टाइम का मैं क्या करूं जो 4 नए लोगों से नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस का बात भाई? इससे तो अच्छा वो है जो बोलता है मैं पार्ट टाइम मिलता हूं लेकिन रोज एक नए व्यक्ति से मिलता हूं। समझ में आ रहा है? सो इंपॉर्टेंट पहला, इसके 2 अलग अलग एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि आप इस प्रोफेशन में कितना टाइम दिल दिमाग आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो जितना भी काम कर रहे हैं, अगर सही काम कर रहे हैं तो आप इस चीज की चिंता मत करिए। पॉइंट नंबर 2, अगर वो नहीं दे रहे हैं टाइम, और मैं तो जॉब भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, उसको बोलो कि देखो एक चीज समझो कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट नौकरी है, लेकिन हिमालय में कर रहे हो? नहीं, हिमालय में नहीं कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? कर तो लोगों के बीच में ही रहे हो ना। तो जैसे ही आपका ऑफिस टाइम खत्म होता है, और सर मेरा तो ऑफिस टाइम रात को 9 बजे खत्म होता है, ठीक है 9 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 7 जितने भी बजे खत्म होता है, शुरू भी होता है इसका मतलब। तो जब आप ऑफिस काम के लिए जा रहे हो तब एक व्यक्ति से मिलते हुए जाओगे, और जब वापस आ रहे हो घर पर तो एक व्यक्ति से मिलते हुए आओगे। सिंपल। ये उससे बेटर है जो फुल टाइम डिक्लेयर करता है लेकिन कॉल 2 भी नहीं करता है। ठीक है? सवाल ये है ही नहीं। मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं और बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि कार्यक्षमता नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। हम सब लोग कार्यक्षमता पे चले जाते हैं, सर बहुत बड़ा है, सीए है, बड़ा काम है, नेटवर्क बड़ा, ये बड़ा अच्छा काम करेगा, और आपको पता है उसकी जगह एक ऐसा व्यक्ति काम करता है ज्यादा जो एक्चुअली सीए नहीं है, जो बड़ा काम नहीं, बड़ा नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा काम करता है, क्योंकि इच्छा शक्ति की वजह से काम होता है। कार्यक्षमता आती जाती रहती है। अभी आप एक प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हैं, कल वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, नया प्रोडक्ट आ जाएगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको। लेकिन वो जीरो से कब शुरू कर पाएंगे? जब इच्छा शक्ति होगी आप। उदय भाई, सो सबसे पहली चीज ये है कि कितना आत्मा में घुसा हुआ है प्रोफेशन आपका। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं जाते वक्त और आते वक्त कर सकते हैं। अच्छा नहीं सर मैं जाते वक्त आते वक्त, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहां पर 7 दिन 24 घंटे काम करवा रहे हो आपसे। वीक में एक दिन तो छुट्टी मिलती ही मिलती है, तो उस छुट्टी के दिन आप डिसाइड करो कि 2 घंटे मुझे इस काम के लिए देने हैं, मंजूर है। लेकिन फिर उस छुट्टी के दिन, हर छुट्टी के दिन 2 घंटे आपको देने हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रॉब्लम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में निरंजन भाई क्या आ रही है? कंसिस्टेंसी नहीं। मूड हुआ तो मंडे को कॉल कर लिया, मूड नहीं हुआ तो ट्यूसडे को नहीं किया, मूड हुआ तो गुरुवार को कर लिया, मूड नहीं हुआ तो शनिवार को नहीं किया। ये इनकंसिस्टेंट जो चीज है ना, ये आपको खा जाती है। मूड हो या न हो, मैं तो कहता हूं भले ही आप भी अपने आप को फुल टाइम डिक्लेयर करते हो, पर कंसिस्टेंसी चाहिए, नियमितता चाहिए।
है ना, वरदराजन का वो दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। वो जो कुआं होता है गांव में, उधर वो जो बैल रस्सी से खींचता है, वो रस्सी पत्थर पे घिसते 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 खड्डा पड़ जाता है वहां, कहां पत्थर और कहां रस्सी, लेकिन लगातार रोज वो घिसती है। पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, लगातार रोज नियमितता से अगर आप एक कॉल कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, पर्याप्त है वो। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये दूसरी चीज। तीसरा, अगर कोई पार्ट टाइमर मुझे मिलता है तो मैं उसके साथ क्या बात करने की कोशिश करूंगा कि हाँ भैया क्या काम, भाई ये नौकरी करता हूं, कितना घंटा देता है, इतना घंटा देता है, पर आवर कीमत निकाल लीजिए, पर आवर रेवेन्यू क्या है, ठीक है। तो हो सकता है सपोज उस व्यक्ति की 8,000 रुपया पर डे की इनकम हो, 2,40,000 रुपया सैलरी है इसकी या इनकम है महीने की, यानी पर आवर 1,000 रुपया हो गया। उसको ठीक है, आप 8 घंटे देते हैं, 8,000 रुपया आपका होता है, वेरी गुड। तो अब उसके साथ बात करेंगे, और पिछले में मैंने बताया क्या कि आपको अगर यही इनकम 1 घंटे की 2,000 रुपया कर देनी है तो क्या पॉसिबल है? कल से आप बोलो क्या आपको मैं 2,000 रुपया पर आवर फीस चार्ज करूंगा, क्या पॉसिबल है? हाँ ठीक है, शायद दे सकते हैं, पर क्या इसको 3 गुना कर सकते हैं पर आवर? नहीं, उसमें फिर लोग बोलेंगे भाई 3,000 क्यों पर आवर का, कहीं ना कहीं लिमिट आएगी। हमारे केस में आपने ट्रेडिशनल काम में आपने एक बार काम किया, उसकी एक बार इनकम आई आपकी, लेकिन इंश्योरेंस के काम में या फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम में एक बार काम किया, अभी जब तक इन्वेस्टमेंट उतर आएगा तब तक तो आपकी पर आवर रेट धीरे 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 बढ़ती। मैं आपको एक इलाहाबाद का एक ऐसा व्यक्ति बता सकता हूं जिस व्यक्ति की तबीयत अच्छी नहीं हुई और कुछ प्रॉब्लम हो गया, खराब हो गया, वो काम नहीं कर सकता है, बेड रेस्ट पे है, लेकिन फिर भी उसकी कितनी इनकम आती है? 24 लाख रुपया रिन्यूअल इनकम आती है साल की। 24 लाख रुपए साल की रिन्यूअल इनकम आती है। आप अंदाजा लगाइए, इस जगह अगर वो काम कर रहा होता है तो कंपनी वालों ने सबसे पहले थैंक यू बोला होता उसको कि भैया आप रहने दो, क्लेम लेम तो बहुत बाद की बात है, पर वो बोलता है सर ये तो अब वरदान जैसा लगता है ये काम, कि उस समय कर लिया, आज तबीयत ठीक नहीं है लेकिन पैसा आता है हमारे पास। तो आप पार्ट टाइम हो भले ही या फुल टाइम हो, कंसिस्टेंसी के साथ साथ चेक करो कि पर आवर जो मेरी इनकम है ये उस काम में बढ़ सकती है क्या। वहां पर अगर मुझे 80,000 सैलरी मिल रही है, इसको 1,60,000 होने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई मैं उसको ये कैलकुलेट करवाऊंगा, भाई तुम तो अनुभवी हो ना, 80,000 तक पहुंचे तो ऐसे ही तो नहीं है, कितना टाइम लगा 80,000 तक पहुंचने में, और अब इसको 1,60,000 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा पता है, मैं डेटा लूंगा प्रदीप सर से और मैं इनको पूछूंगा कि मुझे उन लोगों का नाम दे दीजिए खाली, जिन लोगों ने अपनी इनकम 1,60,000 कर ली है, और फिर उनके 5 एग्जाम्पल बताऊंगा कि देखो इन लोगों ने अपनी इनकम 1,60,000 कर ली, ये 5 महीने हुए इसको 3 महीने हुए इसको, 2 साल हुए इसको, 18 महीने हुए। हमारे यहाँ पर इतने टाइम में पॉसिबल है इनकम डबल होना, पॉसिबल है, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे पास, सैकड़ों एग्जाम्पल। तो मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो कंपेरेटिव एनालिसिस वाला स्वभाव है। क्योंकि बचपन से आपको क्या बोला, जो पहलानो छोकरो केटलू भणे छे, जो तारा काकानो छोकरो केटलो भणे छे, बचपन से ये दिया है ना, तो उसको कंपैरिजन करना आ गया। तो हम उसको सेम कंपैरिजन बताएंगे कि देखो ये व्यक्ति भी 8 घंटे काम करता है, ये व्यक्ति भी 8 घंटे काम करता है, और ये भी 8 घंटे काम करता है। तीनों के 8 घंटे इनपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आउटपुट में बहुत सारा डिफरेंस है। तो अगर तुम यही करते रहना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉल हर वीक करना शुरू कर दो। नहीं सर मैं एक वीक में एक कॉल भी नहीं कर पाऊंगा, उसका क्या करोगे? अच्छा महीने की कर पाएगा एक कॉल? हाँ महीने के कर लूंगा, ठीक है। नहीं महीने के भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको गलतफहमी है कि आपने उसको इंश्योरेंस में ज्वाइन करवाया है। एक्चुअली वो ज्वाइन हुआ नहीं, सिर्फ शरीर यहाँ पर है, आत्मा का ही, उसको टर्मिनेट कर दो, तुरंत लाइसेंस उसका हाथ में पकड़ा दो उसको, बोले भाई साहब घर जाइए। क्यों घर जाइए? क्योंकि आप जबरदस्ती कंधे पर लेकर घूम रहे हो उसको, है वो नहीं यहाँ से मन शरीर आत्मा से, और बल्कि वो नेगेटिव फैला रहा है बाहर वो क्या लोगों को पता है काम कर रहा है इंश्योरेंस का, और दिख नहीं रहा है कुछ भी, ग्रोथ बोले इंश्योरेंस में कहीं ना कुछ नहीं होता इंश्योरेंस, वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इससे अच्छा उसको टर्मिनेट कर दीजिए। क्लियर हो रहा है? प्रायोरिटी कैसे आएगी उसकी? उसको जब पता चलेगा कि इतना इनपुट देने से मेरे को इतने सालों में इतना आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस में जो इतना इनपुट दे रहा है उसको इतना सारा आउटपुट मिल रहा है, कंपैरिजन करके। मेरी वो जो पिच है, पहली वाली पिच, हाउ फार यू आर फ्रॉम योर फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, याद आ रहा है हितेश भाई, है ना? फिर दूसरी वाली पिच है वैल्यू ऑफ यू, मैंने बताया हुआ है वैल्यू ऑफ यू, वो पिच यहाँ पर काम लगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।